आइए आज ओड का अध्ययन करते हैं। आपके क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, ये अक्सर आता रहता है। शार्ट में आ सकता है 200 वर्ड में, लॉन्ग में 500 में आएगा, 50 वर्ड में वेरी शार्ट में आ सकता है, 2 नंबर की। तो यही क्वेश्चन आपको तैयार करना है, चाहे शार्ट आए या लॉन्ग आए या वेरी शार्ट आए, सब में काम है। तो ओड के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन पहले, लाइक द लिरिक की तरह द ओड इज आल्सो ऑफ ग्रीक ओरिजिन। ओड की भी क्या कैसे उत्पत्ति है? पुरानी ग्रीक ओरिजिन माने यूनान से उत्पत्ति है। लिरिक की तरह ओड की भी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ग्रीक से हुई है, यूनान से हुई है। इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओइडे। इसे लिया गया है ग्रीक वर्ड ओइडे से। आर द लैटिन वर्ड ओडा, अथवा लैटिन वर्ड ओडा से लिया गया है। मीनिंग टू सिंग, जिसका अर्थ होता है टू सिंग माने गाना। दस इट इज क्लियर दैट, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इट वाज यूज्ड बाय ग्रीक्स, इसे यूनानियों द्वारा प्रयोग किया गया था। फॉर एनी काइंड ऑफ लिरिक वर्स, किसी भी प्रकार से गीत काव्य के लिए। लिरिक मीन्स गीत, वर्स माने काव्य या कविता या श्लोक, ठीक ना, गीत काव्य के लिए, ठीक है, या पद्य के लिए कह सकते हो। वर्स मीन्स पद्य, काव्य, ठीक है। अब यहाँ कोटेशन है, ओड इज ए सीरियस लिरिक। ओड एक गंभीर लिरिक होती है, गीत होती है। वर्कआउट जो रचा गया है इन डिटेल माने विस्तार से। ओड विस्तार से रचा गया एक गंभीर लिरिक होता है। ये परिभाषा अगर पूछ लिया जाएगा व्हाट इज ओड या डिफिनेशन ऑफ ओड, तो आपको इसको लिख देना है। क्लियर? तो इससे आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे कि ओड जो है विस्तार में रचा गया एक गंभीर लिरिक होता है। इट एक्सप्रेसेज ए डिजायर, ए ग्रेट डिजायर ऑफ द पोएट। यह कवि की महान इच्छा को क्या करता है? व्यक्त करता है। आर इट इज ए कॉम्प्लिकेटेड लिरिक, अथवा यह एक जटिल लिरिक होता है, गीत होता है। एड्रेस टू ए पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट, जिसे एक मानवीकृत वस्तु के लिए को संबोधित किया जाता है। आर आइडिया अथवा विचार को। आर वेनरेटेड पर्सन, अथवा वेनरेटेड मान होता है सम्मानित, अथवा किसी सम्मानित व्यक्ति को। कहने का मतलब ये एड्रेस टू ए पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट आर आइडिया आर वेनरेटेड पर्सन, जिसे मानवीकृत वस्तु या विचार या सम्मानित व्यक्ति को संबोधित किया जाता है। क्लियर? मानवीकृत वस्तु ऐसे निर्जीव चीज़ जिसको मानव मान लिया गया है। जैसे ओ टू द वेस्ट विंड, पश्चिमी हवा को संबोधित किया गया। ओ टू आटम में देखिए, आटम को, पतझड़ को एक मनुष्य के रूप में, स्त्री के रूप में वर्णन किए हैं जॉन केट्स। क्लियर? तो इस तरह से ये क्या है? पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट। आइडिया कोई विचार है, विचार उनके मन में आ गया, कोई उसको संबोधित करते हुए लिख रहे हैं। ठीक। अब जैसे अल्लाह पक्षी का गाना सुन रहे थे, टू स्काईलार्क पक्षी को, तो उनके मन में विचार आया, इनका गाना बहुत अच्छा है, मैं ऐसे आनंद को लेना चाहता हूँ। ठीक, ये सब बातें। वेनरेटेड पर्सन कोई सम्मानित व्यक्ति है, उसको भी संबोधित करके लिखा जा सकता है। तो हिस्ट्री ऑफ ओड, ओड का इतिहास देख लीजिए। ओड कहाँ से कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। इट इज़ थॉट दैट, ऐसा सोचा जाता है कि द ओड वाज ओरिजिनेटेड बाय द एंशिएंट ग्रीक फोल्क पोएट। ऐसा माना जाता है, इट इज थॉट, ऐसा माना जाता है या सोचा जाता है दैट कि ओड वाज ओरिजिनेटेड, ओड की उत्पत्ति हुई थी बाय द एंशिएंट, प्राचीन काल के ग्रीक फोल्क पोएट माने ग्रीक कवि लोगों द्वारा। फोल्क मीन्स लोग, पोएट मीन्स कवि। ग्रीक फोल्क पोएट माने ग्रीक कवि लोगों द्वारा, यूनान के कवि लोगों द्वारा, ठीक है, प्राचीन यूनान के कवि लोगों द्वारा क्या इसे उत्पन्न किया गया था। यानी कि उत्पत्ति इसकी कहाँ से है? ग्रीक के हैं। क्लियर? तो पूछा जा सकता है व्हाट इज ओरिजिन ऑफ ओड, तो ग्रीक, ठीक है, रोमन, इटली, ऐसे दे देगा नाम, तो आपको बताना पड़ेगा ग्रीक। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, इट वाज नोन एज डोरियन ओड, शुरुआत में इसे डोरियन ओड कहा जाता था। ठीक है, ग्रीक ओड को डोरियन ओड भी कहा जाता था। बिकॉज, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज यूज्ड बाय द पोएट्स ऑफ डोरियन डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि सबसे पहले इसे डोरियन जिले के कवि द्वारा क्या किया गया था? प्रयोग किया गया था। इन डोरियन डायलेक्ट माने डोरियन बोली में। क्लियर? डोरियन क्या है? डोरियन ओड क्यों कहा जाता है? कि डोरियन एक जिले का नाम है। क्लियर? तो उसी जिले के लोगों द्वारा इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया, इसलिए उसके नाम पर इस ओड का नाम पड़ गया डोरियन ओड। बात समझ रहे हो?
फिर कह रहे हैं कि लेटर ऑन, बाद में ओड वाज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 काइंड्स। बाद में ओड को निम्नलिखित 3 प्रकार से क्या किया गया, बांट दिया गया। पहला प्रकार क्या था ओड का, 3 ओड यानी कि कुल मिला के 3 प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से ओड। पहला है डोरियन आर पिंडारिक ओड। डोरियन ओड कहो या पिंडारिक ओड, दोनों एक ही हैं। क्लियर। डोरियन जिले से उत्पत्ति हुआ इसलिए डोरियन ओड, पिंडार कवि ने इसका ज़्यादा डेवलपमेंट किया इसलिए पिंडारिक ओड। क्लियर। ग्रीस के कवि थे पिंडार, उनके द्वारा ये मतलब डेवलपमेंट किया गया, इसका ज़्यादा विकास किया गया, तो पिंडारिक ओड। दूसरा ओड का नाम है लेस्बियन ओड, LESBIAN, लेस्बियन ओड या होरेसियन ओड इसको आप कहते हैं। ये होरेस कौन थे, रोम के थे विद्वान, तो होरेस ने इसको बहुत ज़्यादा डेवलप किया, इसको आगे बढ़ाया, इसलिए उनके नाम पर इसको क्या, होरेसियन ओड। तीसरा ओड है इंग्लिश आर इरेगुलर ओड। ठीक है, तो ये तो ग्रीक और रोम की बात हुई, तो इंग्लिश में भी तो खूब लिखा गया ओड। तो इंग्लिश में जो अंग्रेज विद्वान लोग लिखे उनको कहते हैं इंग्लिश ओड या इरेगुलर ओड कहते होते हैं। इरेगुलर ओड क्यों कहते हैं, इरेगुलर मतलब ये कि मतलब ये कोई नियमित पैटर्न नहीं पालन किए, ज़रूरत के अनुसार ग्रीक पैटर्न को भी फॉलो किए और रोमन के, ठीक है, यानी कि होरेसियन और पिंडारिक किसी भी ओड को मिला के आवश्यकता अनुसार ये लोग लिखे, इसलिए इरेगुलर। क्लियर, अनियमित रूप से लिखे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब एक एक ओड के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है डोरियन आर पिंडारिक ओड। तो इट वाज ओरिजिनेटेड इन डोरियन डिस्ट्रिक्ट। अब आपसे 60 क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज डोरियन ओड, तो आपको डोरियन ओड के बारे में बताना पड़ेगा। क्लियर, व्हाट इज पिंडारिक ओड या ठीक है, डिस्क्राइब काइंड्स ऑफ ओड, ओड के प्रकार का वर्णन करो। ठीक, तो कैसे भी आपको 60 लाख क्वेश्चन सभी इसमें से मिलने वाले हैं। तो इट वाज ओरिजिनेटेड इन द डोरियन डिस्ट्रिक्ट, इसे डोरियन जिले में क्या किया गया, ओरिजिनेटेड माने उत्पन्न, इसे डोरियन जिले से इसकी उत्पन्न किया गया। बट रियली इट गेट्स पॉपुलरिटी, लेकिन वास्तव में यह लोकप्रियता को प्राप्त किया थ्रू द पेन माने कलम से, आप पिंडार की, लेकिन वास्तव में यह लोकप्रियता पिंडार की कलम से प्राप्त किया। पेन मीन्स लेखनी या कलम। हाँ, आगे कह रहे हैं कि हु इज रिगार्डेड द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ एंशिएंट ग्रीस, जो प्राचीन यूनान का महानतम कवि माना जाता है। रिगार्डेड मीन्स माना जाता है। क्लियर, तो प्राचीन ग्रीस का महानतम कवि किसको माना जाता है, पिंडार को। क्लियर। हु परफेक्टेड, जिसने परफेक्टेड माने पूर्णता प्रदान किया, पॉलिश्ड माने से संवारना या परिमार्जित करना। क्लियर। एंड गेव पॉपुलरिटी टू द डोरियन ओड, और डोरियन ओड को लोकप्रियता भी प्रदान किया। सो लेटर ऑन डोरियन ओड बिकेम पॉपुलर अंडर द टाइटल पिंडारिक ओड, इसलिए डोरियन ओड बाद में पिंडारिक ओड के नाम से जो है लोकप्रिय हो गया। टाइटल मीन्स नाम से या शीर्षक से ओड लोकप्रिय हो गया। पिंडारिक ओड, हाँ ठीक है। बट इट इज कोरिक सॉन्ग, लेकिन यह एक समूह गीत है। कोरिक सॉन्ग कहो या ग्रुप सॉन्ग कहो, समूह गीत है। बिकॉज क्योंकि इट वाज ऑलवेज संग बाय ग्रुप ऑफ सिंगर्स, क्योंकि यह हमेशा गायकों के समूह द्वारा गाया जाता था। एंड डांसर्स, गायकों और डांसर के समूह के द्वारा। विथ एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, किसी संगीतमय वाद्य यंत्र के साथ जो है गायकों और नृत्य करने वालों के समूह के द्वारा गाया जाता था। तो आपसे क्वेश्चन 60 में पूछा जा सकता है कि विच ओड वाज ऑलवेज संग बाय ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स एंड डांसर्स। क्लियर, विथ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कौन सा ओड है जो संगीतमय वाद्य यंत्र के साथ जो है डांस करने वाले और नृत्य, ठीक है, और गाने वालों के समूह में गाया जाता था। तो आपको नाम बताना पड़ेगा। हाँ, डोरियन ओड कहो या पिंडारिक ओड। क्लियर। तो देखिए, पिंडारिक ओड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पिंडारिक ओड 3 भागों में बांटा गया है। तो आप इसको इसका नाम बताना पड़ सकता है। नेम 3, ठीक है, काइंड्स ऑफ पिंडारिक ओड। क्लियर, या हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पिंडारिक ओड, पिंडारिक ओड कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर, कितने पार्ट्स होते हैं, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ पिंडारिक ओड। क्लियर, तो आपको बताना पड़ेगा। इसलिए इस तरह से आप याद करो क्वेश्चन, तो पॉइंट वाइज याद करो क्या क्या पॉइंट पे बात किया गया है, हर पॉइंट के बारे में थोड़ा जानकारी। तो 3 पार्ट इसके पिंडारिक ओड के कौन कौन से हैं। पहला है स्ट्रोफे, क्या है स्ट्रोफे,
दूसरा है एंटीस्ट्रोफे, तीसरा है इपोडे। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। स्ट्रोफे क्या है? लेफ्ट टू राइट। स्ट्रोफे में क्या होता है? लेफ्ट टू राइट माने बाएं से दाएं। गीत गाते हुए बाएं से दाएं जाना ही स्ट्रोफे कहलाता था। क्लियर? गीत गाते हुए बाएं से दाएं जाना क्या कहलाता है? स्ट्रोफे। बाएं साइड में रंगमंच पे ऐसे खड़े हो जाएंगे, फिर गीत गाते हुए दाएं तक जाएंगे रंगमंच पे, उसको स्ट्रोफे कहते हैं। एंटी स्ट्रोफे क्या है? एंटी माने उल्टा। अब इसमें क्या? राइट टू लेफ्ट। एंटी स्ट्रोफे में क्या होता था? दाएं साइड से गीत गाते हुए लेफ्ट साइड तक पूरा स्टेज पर जाते थे समूह में। बिल्कुल ऐसे ही तो दिखते हैं। अगला है इपोडे। इपोडे में क्या होता था? स्टैंड स्टिल इन मिडिल। स्टैंड स्टिल इन मिडिल, बीच में स्टिल में शांत, बीच में शांत होकर खड़े हो जाते थे। दाएं से बाएं फिर जाते थे, बाएं से दाएं गाते थे, फिर बीच में सभी ग्रुप ऑफ सिंगर्स जो होते थे, गायकों का समूह या डांस करने वाले, वो लोग क्या हो जाते थे? खड़े हो जाते थे। ठीक, इसको क्या कहा जाता है? इपोडे। तो ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। और शार्ट क्वेश्चन में, बहुत शार्ट क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव अगर बनता है तो उसमें ऐसे पूछ लेगा इन विच, ठीक है, मूवमेंट लेफ्ट टू राइट, किस में लेफ्ट से राइट जाते थे या बाएं से दाएं किस में जाते थे? तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रोफे में लेफ्ट टू राइट, एंटी स्ट्रोफे में लेफ्ट टू राइट का उल्टा राइट टू लेफ्ट, और इपोडे में मिडिल। क्लियर? पूछा जा सकता है किस स्टेप में, किस मूवमेंट में जो है बीच में खड़े हो जाते थे, तो इपोडे। क्लियर? ये सब आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आगे देखते हैं। दिस इज द रीजन दैट, यही कारण है कि पिंडारिक ओड वाज नॉट इमिटेटेड बाय इंग्लिश पोएट। पिंडारिक ओड की नकल अंग्रेज कवि द्वारा नहीं किया गया। बिकॉज इट वाज मेनली ए ग्रुप सॉन्ग, क्योंकि यह मुख्य रूप से एक समूह गीत होता था। संग एट द फेस्टिव ओकेजन, जिसे मनोरंजक दायक अवसरों पर गाया जाता था। फेस्टिव माने मनोरंजक दायक या उत्सव संबंधी अवसर, क्लियर, पर गाया जाता था। सो एमंग द पोएट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इसलिए इंग्लिश लिटरेचर के कवियों में ओनली थॉमस ग्रे हैज़ कंपोज्ड 2 पिंडारिक ओड, केवल टॉमस ग्रे ने 2 पिंडारिक ओड क्या किया है? लिखा है या रचा है। उनका नाम क्या है? प्रोग्रेस ऑफ पोएजी एंड द बार्ड। पहला उनका ओड है प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, दूसरा है द बार्ड। तो ये दोनों पूछा जा सकता है टॉमस ग्रे के द्वारा लिखे गए ओड का नाम बताइए। ठीक है, पिंडारिक ओड। या हु इज़ द राइटर ऑफ प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, ऐसे पूछा जा सकता है कि इसके लेखक कौन है। तो आपको बता देना है कि टॉमस ग्रे, जिनका आप पढ़े थे एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड इंटरमीडिएट में। लेस्बियन आर होरेशियन ओड, दूसरे ओड का नाम क्या है पिंडारिक के बाद? लेस्बियन आर होरेशियन ओड। अब देखिए, इट वाज ओरिजिनेटेड बाय एंशिएंट रोमन पोएट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेस्बोस। इसकी उत्पत्ति हुई थी ओरिजिनेटेड बाय एंशिएंट रोमन पोएट्स, प्राचीन रोमन कवियों के द्वारा, ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेस्बोस, लेस्बोस जिले के, लेस्बोस जिले के प्राचीन रोमन कवि के द्वारा इसकी क्या उत्पत्ति हुई थी। लेस्बियन ओड क्यों कहा जाता है? क्योंकि लेस्बोस एक जिला है, उसी के नाम से लेस्बियन ओड पड़ा है। क्लियर? बट इट वाज रियली परफेक्टेड एंड पॉपुलराइज, लेकिन यह वास्तव में परफेक्टेड माने पूर्णता प्राप्त किया, एंड पॉपुलराइज और लोकप्रिय हुआ बाय द 2 ब्रेव एंशिएंट पोएट्स ऑफ रोम। रोम के 2 महान, ठीक है, 2 बहादुर प्राचीन कवियों के द्वारा इसकी पूर्णता किया गया और लोकप्रिय बनाया गया। और दोनों कवि कौन कौन से थे? होरेस एंड कैटुलस। होरेस और कैटुलस ये 2 बहादुर प्राचीन काल के रोम के कवि हैं, प्राचीन काल के 2 बहादुर कवि हैं। इनके द्वारा इस ओड को क्या किया गया? पूर्णता प्रदान किया गया और पॉपुलराइज यानी लोकप्रियता प्रदान किया गया। द होरेशियन ओड इज सिंपल इन थीम, होरेशियन ओड जो है विषय वस्तु में सिंपल होता है, सरल होता है। थीम मीन्स होता है विषय वस्तु। एंड ट्रीटमेंट माने व्यवहार में भी सरल होता है। देन द पिंडारिक ओड, पिंडारिक ओड की अपेक्षा। सो इजी टू इमिटेट, इसलिए इजी माने आसानी से, इमिटेट नकल करना, इसीलिए इसकी आसानी से नकल की जा सकती है। एंड दिस इज द रीजन दैट, और यही दिस इज द रीजन, और यही कारण है द ओड कंपोज्ड बाय होरेस, होरेस के द्वारा रचा गया ओड। सर्व्ड मतलब होता है सेवा किया या काम किया।
एज द मोड फॉर इंग्लिश पोएट्स, अंग्रेजी कवियों के लिए एक मोड का काम किया। आल्दो होरेस इज फेमस फॉर हिज बुक आर्स पोएटिका, यद्यप होरेस जो है वह अपनी किताब आर्स पोएटिका के लिए फेमस है। पूछा जाता हु इज राइटर ऑफ आर्स पोएटिका, तो आपको बताना पड़ेगा होरेस। रोमन शब्द है ये आर्स पोएटिका। तो द आर्ट ऑफ पोएट्री इसका इंग्लिश मीनिंग होता है। ये भी पूछा जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्स पोएटिका, आर्स पोएटिका का मतलब होता है आर्ट ऑफ पोएट्री, काव्य की कला के बारे में इसमें बताया गया है। विच इज रिगार्डेड द फर्स्ट बैलेंस्ड क्रिटिकल मैनिफेस्ट ऑफ पोएट्री, ठीक ना। तो जो कि मानी जाती है द फर्स्ट, पहली बैलेंस्ड माने संतुलित, क्रिटिकल आलोचनात्मक, मैनिफेस्ट मतलब होता है घोषणा पत्र, आप पोएट्री माने पोएट्री का, ये जो काव्य की जो है पहली संतुलित आलोचनात्मक घोषणा पत्र मानी जाती है। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है विच बुक इज रिगार्डेड द फर्स्ट बैलेंस्ड क्रिटिकल मैनिफेस्ट ऑफ पोएट्री, तब भी आपको बताना पड़ेगा आर्स पोएटिका। क्लियर, आर्स पोएटिका को फर्स्ट बैलेंस्ड क्रिटिकल मैनिफेस्ट ऑफ पोएट्री माना जाता है। ये सब 60 क्वेश्चन इसमें से डिजाइन होंगे जो बताया जाएगा। इन सभी बातों पर आपको ध्यान देना है। क्लियर, कि हाँ आर्स पोएटिका कौन लिखा है, इसे क्या माना जाता है, ठीक, फर्स्ट बैलेंस्ड क्रिटिकल मैनिफेस्ट ऑफ पोएट्री माना जाता है। क्लियर, क्यों माना जाता है, मान लीजिए पूछ लिएगा क्यों इसको फर्स्ट क्रिटिकल बैलेंस्ड क्रिटिकल मैनिफेस्ट ऑफ पोएट्री माना जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा बिकॉज, क्योंकि। क्लियर, द स्लोगन आर्ट फॉर आर्ट सेक, नारा, स्लोगन मीन्स नारा, आर्ट फॉर आर्ट सेक माने होता है कला को कला के लिए रहने दो, कला कला के लिए है, यानी कि कला कला के लिए है, कला को कला के लिए रहने दो, सेक मीन्स लिए। वाज गिवन बाय होरेस दिस इन दिस बुक, इसी किताब में दिया गया था। अब यह भी पूछा जा सकता है आर्ट फॉर आर्ट सेक स्लोगन किस किताब में दिया गया था और किसके द्वारा दिया गया था, तो आर्स पोएटिका में दिया गया था और होरेस के द्वारा दिया गया था। क्लियर, आर्ट फॉर आर्ट से वाज गिवन बाय होरेस इन दिस बुक। 8 फिर भी ही वाज ए ग्रेट पोएट, वह एक महान कवि थे, बिहाइंड द क्रिटिक ऑफ पोएट्री, पोएट्री का क्रिटिक होने के साथ साथ। क्लियर, यहाँ पीछे नहीं होगा, साथ साथ, फिर भी वह पोएट्री का क्रिटिक होने के साथ साथ एक महान कवि थे। सो ही हैज कंपोज सेवरल ओड्स, इसलिए उन्होंने बहुत से ओड को क्या कंपोज मीन्स लिखा, लिरिक्स लिखा, इकोलाक्स माने ग्रामीण गीत लिखा, ग्रामीण गीत जो ग्रामीण परिवेश पर लिखी हुई छोटी छोटी कविताएं होती हैं उसको इकोलाक्स कहते हैं। क्लियर, इन इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर में मोस्टली द होरेसियन ओड इज इमिटेटेड, ज़्यादातर मोस्टली ज़्यादातर होरेसियन ओड की ही इमिटेटेड माने नकल की गई है, बिकॉज क्योंकि बीइंग मोनोडिक, ठीक है, मोनोडिक, मोनोडिक माने होता है एलोन, अकेला या सेल्फ, सिंगिंग फॉर्म ऑफ पोएम, कविता का अकेले गाने का रूप, ठीक है, होने के नाते, क्योंकि कविता के अकेले गाए जाने के रूप में होने के नाते इट इज़ सुटेबल टू सिंग एट एनी ओकेजन, यह किसी भी अवसर पर गाने के लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है। द फर्स्ट रिमार्केबल स्पेसिमेन ऑफ होरेसियन ओड इन इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य में होरेसियन ओड का पहला रिमार्केबल स्पेसिमेन माने उल्लेखनीय नमूना, रिमार्केबल मीन्स उल्लेखनीय स्पेसिमेन नमूना, इज एंड्रू मार्वेल अपॉन क्रॉमवेल रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड, ये नाम है ओड का। क्लियर, कि एंड्रू मार्वेल, ये एंड्रू मार्वेल क्या थे, ये मिल्टन के दोस्त थे, अपॉन क्रॉमवेल, ठीक है, तो क्रॉमवेल, ठीक है, उस समय शासन कर रहे थे, तो क्रॉमवेल पर लिखा गया रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड, आयरलैंड से इनकी वापसी हुई थी। तो एंड्रू मार्वेल अपॉन क्रॉमवेल, ठीक है, रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड, ये ओड का नाम है। तो कह रहा है कि थ्रू विच, जिसके माध्यम से, थ्रू विच द पोएट हैज़ गिवन, कवि ने दिया है, ए लिविंग डिस्क्रिप्शन माने एक सजीव वर्णन ऑफ द किंग चार्ल्स फर्स्ट, चार्ल्स फर्स्ट का, गोइंग ऑन, ठीक है, द स्काईफोल्ड कैटर, ये नाम है बलिवेदी का नाम है, तो जो मतलब स्काईफोल्ड कैटर की बलिवेदी पर जो है जा रहे थे। बट ए होरेसियन ओड इज ऑलवेज कंपोज्ड इन क्वाट्रेन, लेकिन होरेसियन ओड हमेशा क्वाट्रेन में लिखा जाता है। क्वाट्रेन माने 4 लाइन की जो स्टैंजा होता है, चौपाई, क्वाट्रेन कहते हैं। राइमिंग टू इट्स सक्सीडिंग
ठीक है। राइमिंग माने समान ध्वनि, जो समान ध्वनि आती है तो इसके सक्सीडिंग मतलब बाद में आने वाली लाइन है, ठीक है, ठीक बाद आने वाली लाइन उसको सक्सीडिंग लाइन्स कहते हैं। जो इसके बाद में ठीक बाद में जो है इसके राइमिंग आती है, जस्ट लाइक टू कपलेट की तरह। कपलेट मीन्स दो लाइन को, कपलेट को कपल से कनेक्ट कर लो, कपल मीन्स जोड़ लो। तो ही नथिंग कॉमन डिड आर मैन, ये थोड़ा कोटेशन है, लिख दिया गया है। ही नथिंग कॉमन डिड आर मैन, उसने कुछ भी सामान्य नहीं किया, आर मीन मैंने तुच्छ नहीं किया, अपॉन दैट मेमोरेबल सीन्स, उस मेमोरेबल याद रखने योग्य दृश्य पर, बट विथ हिज कीनर आइज, लेकिन अपनी जिज्ञासु आंखों से, द एक्सेस एज डिड क्राई, ठीक है, कुल्हाड़ी का सिरा भी डिड क्राई तक हुआ, क्राई मतलब चिल्लाया। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है इंग्लिश आर इरेगुलर वर्ड। मोस्टली द पोएट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ज़्यादातर अंग्रेजी साहित्य के कवि लोग हैव इमिटेटेड द होरेशियन ओड, ने होरेशियन ओड की क्या किया है, नकल किया है। बट दे हैव चेंज्ड फॉर्म, लेकिन उन्होंने रूपरेखा को क्या किया है, बदल दिया है, थीम को, विषय वस्तु को बदल दिया है, एंड स्टाइल ऑफ होरेशियन ओड, और होरेशियन ओड की शैली को भी क्या किया है, बदल दिया है। बिकॉज क्योंकि अर्लियर माने पहले, इट वाज कंपोज्ड ऑन एनी सीरियस थीम, पहले से किसी गंभीर विषय वस्तु पर रचा जाता था। डिग्निफाइड डिक्शन, विशिष्ट शब्द शैली में रचा जाता था। इन क्वार्ट्रेन में चौपाई, ठीक है, चार लाइन, चौपाई में विशिष्ट शैली में शब्द शैली में लिखा जाता था। वेयर एवरी 2 लाइन्स, जहाँ पर प्रत्येक 2 लाइनें राइम्ड टुगेदर लाइक ए कपलेट, एक कपलेट की तरह एक साथ राइम निकालती थी, समान ध्वनि निकालती थी। अब्राहम काउली इज द फर्स्ट पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अब्राहम काउली को अंग्रेजी साहित्य का पहला कवि माना जाता है। हु वाज इन्वेंटेड द इंग्लिश आर इरेगुलर ओड, जिसने इंग्लिश या इरेगुलर ओड की आविष्कार किया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया। हु हैज इन्वेंटेड द इंग्लिश आर इरेगुलर ओड, इंग्लिश या इरेगुलर ओड का आविष्कार किसने किया, अब्राहम काउली ने किया, COWLEY। तो इसको आप 60 क्वेश्चन के लिए जरूर याद कर लीजिए, लॉन्ग में भी आप इस तरह से लिखोगे। देखिए, एंड कंपोज सेवरल इरेगुलर ओड्स, और इन्होंने बहुत से अनियमित ओड क्या किए हैं, लिखे हैं, अब्राहम काउली ने लिखा है। सिंस देन माने तब से, 17th सेंचुरी, सिंस देन माने तब से मतलब 17वीं शताब्दी से। इट बिकेम ए फैशन, ये एक फैशन हो गया, दैट की इंग्लिश पोएट्स हैव कंपोज्ड मोस्टली द इरेगुलर ओड्स, कि अंग्रेजी कवियों ने ज़्यादातर अनियमित ओड लिखे। एंड द मोस्ट रिमार्केबल पोएट्स ऑफ दिस जेनर, और इस विधा के, जेनर भी होता विधा, इस विधा, कौन सी विधा, इरेगुलर ओड लिखने की विधा, क्लियर। तो और इस जेनर के यानी कि इस विधा के सबसे अधिक महत्वपूर्ण कवि आर एज फॉलोज, निम्नलिखित हैं, क्लियर। जैसे कविता का प्रकार क्या है, ओड है, सानेट है कि लिरिक है, इसी को हम कहते हैं जेनर, क्लियर। आप देखिए इस इरेगुलर ओड के कौन कौन से मतलब इम्पोर्टेंट कवि है, तो उसको देख लीजिए। जॉन कीट्स, इरेगुलर ओड कौन कौन लिखे हैं, पहले जॉन कीट्स का आप नाम लिख लीजिए। ये अपने 6 इरेगुलर ओड लिखने के लिए पूरे विश्व में क्या है, फेमस हैं। 6 ग्रेट ओड इनका पूछा जा सकता है, नेम 6 ग्रेट ओड रिटन बाय जॉन कीट्स, जॉन कीट्स के द्वारा लिखे गए 6 महान जो उनके ग्रेट ओड है उनका नाम लिखो, क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए, या इसमें से कोई एक ओड दे देगा, कहेगा हु हैज़ रिटन, ठीक है, दिस इरेगुलर ओड, लिखे कौन है। अब देखिए, या एनी 2 इरेगुलर ओड रिटन बाय जॉन कीट्स पूछा जा सकता है, ठीक। आपको 6 नाम याद कर लेना। पहला है ओड टू नाइटिंगेल, दूसरा ओड टू ऑटम, तीसरा ओड ऑन ए ग्रीसियन अर्न, ओड टू साइके है, ओड ऑन इंडोलेंस है, ओड टू मेलांकली है। तो इसमें जिसमें कि नाइटिंगेल माने बुलबुल, बुलबुल पक्षी के ऊपर लिखे हैं, ऑटम पतझड़ के ऊपर लिखे हैं, ग्रेसियन अर्न में होता सुराही, ठीक है, यूनान की एक सुराही का चित्र था, उसके ऊपर तस्वीरें बनी थी, उस पर लिखे हैं। साइक माने होते आत्मा होता, आत्मा संबंध लिखे हैं। इंडोलेंस आलस्य के ऊपर लिखे हैं, मेलांकली दुख के ऊपर लिखे हैं। उसके बाद अगली बात आती है कि पीबी शैली ने देखिए 3 ओड लिखे हैं, इंपॉर्टेंट ओड इनका। ओड टू द वेस्ट विंड लिखे हैं, ओड टू स्काई लार्क लिखे हैं, ओड टू क्लाउड लिखे हैं। वेस्ट विंड पश्चिमी हवा को संबोधित करके लिखे हैं, स्काई लार्क एक लवा पक्षी है,
या अबाबिल पक्षी उसके ऊपर लिखे हैं, द क्लाउड बादल को संबोधित करके लिखे हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखे गए ओड का नाम आप याद कर लीजिए, पूछ सकता है। तो इनका ओड जो है, पहला ओड का नाम ओड ऑन इंटिमेंशंस ऑफ इमोर्टलिटी रिकलेक्टेड फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड डेज। क्लियर? ये पूछा जाएगा इनका ओड ऑन इंटिमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी रिकलेक्टेड फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड डेज के राइटर कौन हैं? तो आपको बताना पड़ेगा विलियम वर्ड्सवर्थ। और इनके दूसरे ओड का नाम है ओड टू ड्यूटी। ये इनका कुछ इंपॉर्टेंट ओड दे दिया है। यह पूछ सकता है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखे गए किन्हीं 2 ओड्स का नाम लिखो, ठीक? तो आपको यही लिख देना। तो इसमें देखिए एक लाइन है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, एक फेमस कहावत है, प्रॉवर्ब है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा कही गई है। तो ये भी पूछा जाए अगर कि फ्रॉम विच ओड द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन हैज़ बीन टेकन। क्लियर? ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो आपको बताना पड़ेगा ओड ऑन इंटिमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी रिकलेक्टेड फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड डेज। क्लियर? ये सब इसकी भी जानकारी आपको हो जाना चाहिए। बच्चा बाप का बाप होता है, इसका कहावत का मतलब होता है। तो यहाँ शारीरिक तुलना नहीं किया गया, गुणबोधक तुलना किया गया है। मतलब जो चाइल्ड होता है वो इनोसेंस होता है, उसके अंदर छल कपट बेईमानी कुछ भावना नहीं होती। जो बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर सारी भावनाएं आ जाती हैं। तो 3 साल से छोटे बच्चे के लिए ये सब लाइनें लिखी गई हैं। ओड टू ड्यूटी माने कर्तव्य के को संबोधित किया गया है। अब पहले वाले में बचपन के दिनों की जो यादें थी, ठीक है, उसके बारे में लिखा गया है, विलियम वर्ड्सवर्थ लिखे हैं। अब क्लासिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओड बता दीजिए। ओड की विशेषता आपसे पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओड। ओड की विशेषता बताइए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या ओड की विशेषता होती हैं। ओड इज ए राइम फॉर्म ऑफ पोएट्री। पहली विशेषता है कि ओड जो है राइम फॉर्म ऑफ पोएट्री, पोएट्री का राइम फॉर्म है। राइम मतलब तुकांत रूप है, मतलब इसमें तुकबंदी होती है, राइम स्कीम निकलती है। एंड मोर लार्जर देन द लिरिक प्रॉपर, और ये लिरिक प्रॉपर से अधिक बड़ी होती हैं। क्लियर? लिरिक बताया था ना, लिरिक प्रॉपर, लिरिक सॉनेट 2 प्रकार के होते हैं। तो लिरिक प्रॉपर से अधिक बड़ी होती हैं। इट इज ऑफन कंपोज्ड ऑन फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस। इसे प्रायः संबोधन के रूप में लिखा जाता है। किस रूप में? संबोधन के रूप में लिखा जाता है। एंड जनरली बिगिंस विथ ओ आर दैट, और यह प्रायः शुरू होती विथ ओ से, मतलब कि शुरू होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ओड टू स्काई लार्क पढ़े थे, तो उसमें पहली लाइन थी ओ ब्लीथफुल स्पिरिट। क्लियर? हेल्दी, हे प्रसन्नचित्त अलौकिक आत्मा तुम्हारा क्या है? स्वागत है। ओ आर दैट अथवा दैट से शुरू होता है। क्लियर? विथ द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और इसके साथ क्या लगा रहता है? एक्सक्लेमेशन, यानी विस्मय सूचक चिन्ह लगा रहता है। साइन मतलब चिन्ह। तो ये इंटरजेक्शन के चिन्ह लगा रहेगा या तो ओ रहेगा। इट इज इम्ब्यूड, इम्ब्यूड माने होता है व्याप्त होना या भरा होना, IMBUED, विद द फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच से, इसमें फिगर ऑफ स्पीच भरी रहती है, यानी भरमार होती है, व्याप्त होती है, पाई जाती है। क्लियर? कौन कौन से इसमें फिगर ऑफ स्पीच रहती है, व्याप्त होती है? एपोस्ट्रॉफी, पर्सनिफिकेशन, अलिट्रेशन, असोनेंस। एपोस्ट्रॉफी संबोधन अलंकार, पर्सनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार, अलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार, असोनेंस स्वर साम्य अलंकार। क्लियर? तो ये सभी जो है अलंकार इसमें ज़्यादा करके पाए जाते हैं। तीसरी विशेषता इसकी है इट इज़ मोस्टली कंपोज्ड। तो अलंकार क्या है उसको बता दो, राइमिंग फॉर्म ऑफ पोएट्री उसको बता दी, सभी विशेषताएं। तीसरी विशेषता है इट इज़ मोस्टली कंपोज्ड ऑन एनी एग्जाल्टेड सब्जेक्ट। यह ज़्यादातर, मोस्टली मीन्स ज़्यादातर कंपोज लिखी जाती है ऑन एनी एग्जाल्टेड माने होता है उत्कृष्ट, उत्कृष्ट या उच्च, सब्जेक्ट माने विषय, मैटर माने मामले, उत्कृष्ट विषय के मामले पर लिखी जाती है। उत्कृष्ट माने उच्च कोटि के मामले के विषय पर लिखी जाती है। एंड एलिवेटेड इन टोन, और स्वर में एलिवेटेड माने उच्च, स्वर में उच्च होती है। एंड स्टाइल माने शैली, और इसकी स्वर और शैली भी उच्च होती है। उच्च शैली में लिखा जाएगा, उच्च स्वर में लिखा जाएगा। ठीक, टोन में स्वर या लहजा, लय। चौथी विशेषता इसकी है इट इज़ ए सीरियस एंड डिग्निफाइड कंपोजिशन या जेनर ऑफ पोएट्री। इट इज़ सीरियस, ये गंभीर होती है, डिग्निफाइड माने गौरवपूर्ण, कंपोजिशन माने रचना है, और जेनर ऑफ पोएट्री अथवा पोएट्री का एक जेनर मतलब विधा। ठीक है, तो यह जो है काव्य की एक गंभीर और गौरवपूर्ण रचना होती है।
सो इट इज़ नॉट कंपोज ऑन एनी ट्राइवियल थीम, इसलिए इसे किसी तुच्छ विषय वस्तु पर नहीं लिखा जाता। ट्राइवियल माने तुच्छ, एकदम साधारण, कम महत्व का, क्लियर। तुच्छ विषय वस्तु पर नहीं लिखी जाती। तो इसकी विषय वस्तु होती है वो मतलब कि क्या होती है, तुच्छ नहीं रहेगी, और ठीक, तो कहने मतलब वो शानदार रहेगी। पांचवी विशेषता है एन ओड इज ऑलवेज कंपोज्ड इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस। ओड को इज ऑलवेज कंपोज, हमेशा लिखा जाता है इन द फॉर्म माने रूप में, ऑफ एन एड्रेस संबोधन के, इन ए कन्वर्सेशनल स्टाइल माने वार्तालाप की शैली में। ओड को हमेशा वार्तालाप की शैली में, वार्तालाप मतलब बोलचाल की शैली में जो है संबोधन के रूप में लिखा जाता है। मतलब किसी को संबोधित करके कभी कुछ बोलता ही तो है, वही चीज़। सो द पोएट रिमेन सीरियस, इसीलिए कवि जो है सीरियस रहता है, रिमेन्स रहता है, सीरियस माने गंभीर। ड्यूरिंग द कंपोजिशन माने लिखने के दौरान, ऑफ एन ओड, ओड को, तो इसीलिए कवि ओड को लिखने के दौरान, ओड की रचना के दौरान जो है क्या रहते हैं, सीरियस रहता है, गंभीर रहता है। एंड प्रेजेंट्स हिज विट एंड इट्स हाइट, और प्रस्तुत करता है अपनी बुद्धि और अपने हाइट माने ऊंचाई को, ठीक है, अपनी ठीक है, ऊंचाई को, उच्च रूप को क्या करता है, प्रस्तुत करता है। ओड इज रिगार्डेड, अगली विशेषता, ओड इज रिगार्डेड ए वेरी फिलासफिक पोएम। ओड को एक बहुत ही दर्शन विषयक कविता मानी जाती है। फिलासफिक मतलब दर्शन विषयक कविता। तो फिलासफर किसे कहते हैं, जो मनुष्य के जीवन के बारे में अध्ययन करता है उसको हम फिलासफर कहते हैं। तो फिलासफर से संबंधित बातें की जाती है, इसलिए फिलासफिक पोएम होती हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल बोट टू स्काई लार्क में बता दें, हे प्रसन्नचित्त पक्षी तुम्हारा स्वागत है, तुम अलौकिक पक्षी हो, उस दुनिया की नहीं हो, तुम दैवी पक्षी हो ना, तो उसको एक हिसाब से फिलासफिकल बात किया जा रहा है, ठीक। बिकॉज थ्रू एन ओड, क्यों फिलासफिक कविता है, क्योंकि क्यों कह रहे हैं कि थ्रू एन ओड, एक ओड के माध्यम से पोएट कवि प्रेजेंट्स प्रस्तुत करता है हिज प्रैक्टिकल फिलासफी, जो अपनी खुद की प्रैक्टिकल फिलासफी मान व्यवहारिक दर्शन शास्त्र को, फिलासफी मीन्स दर्शन शास्त्र को प्रस्तुत करता है। रिलेटेड टू द यूनिवर्सल एस्पेक्ट्स, रिलेटेड माने तो जो संबंधित होता है, यूनिवर्सल, रिलेटेड टू द यूनिवर्सल एस्पेक्ट्स, सार्वभौमिक पक्ष से, एस्पेक्ट्स पक्ष या पहलू, जो करें कि हाँ, रिलेटेड टू द यूनिवर्सल एस्पेक्ट्स, जो सार्वभौमिक पहलुओं से संबंधित होता है। तो फिर बता दें, ओड इज रिगार्डेड ए वेरी फिलासफिक पोएम, ओड एक बहुत ही दर्शन विषयक कविता मानी जाती है, रिगार्डिंग माना जाना। बिकॉज थ्रू एन ओड, क्योंकि ओड के माध्यम से पोएट प्रेजेंट्स हिज ओन प्रैक्टिकल फिलासफी रिलेटेड टू द यूनिवर्सल एस्पेक्ट्स, क्योंकि एक ओड के माध्यम से कवि सार्वभौमिक पहलुओं से संबंधित अपने खुद के व्यवहारिक दर्शन शास्त्र को प्रस्तुत करता है। ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन के, एंड सोसाइटी और समाज के, ठीक है। तो इस तरह से मानव जीवन और उसके समाज के सार्वभौमिक पहलुओं से संबंधित अपने खुद के व्यवहारिक दर्शन विषय को क्या करता है, प्रस्तुत करता है, दर्शन शास्त्र को प्रस्तुत करता है। सातवीं विशेषता है इसकी, इट इज रिगार्डेड, यह माना जाता है ए जेनर माने विधा या साहित्य की विधा जो होती है, रूप होता है, आप सब्जेक्टिव पोट्री, इसे सब्जेक्टिव पोट्री का ही एक विधा माना जाता है या रूप माना जाता है। तो कहने का मतलब ये सब्जेक्टिव पोट्री का एग्जाम्पल है। अगर पूछा जाएगा कि ये सब्जेक्टिव पोट्री है कि ऑब्जेक्टिव पोट्री, मुख्य रूप से दो प्रकार की पोट्री, ठीक है। तो सब्जेक्टिव पोट्री, सब्जेक्टिव मतलब से निजवाचक काव्य, जिसमें कवि अपने निजी भावनाओं को क्या करता है, व्यक्त करता है। कंक्लूजन देख लेते हैं। टू कंक्लूड माने निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं, इट ओड इज ए लिरिक ऑफ, ओड एक लिरिक है, गीत होता है, ऑफ इलेबोरेट माने व्यापक, फॉर्म माने रूप, एंड कॉम्प्लेक्स स्पिरिट माने जटिल भावना, कि ओड एक व्यापक रूप में और जटिल भावना के का गीत होता है। थ्रू इट, इसके माध्यम से पोएट एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग, हिज लॉन्गिंग, कवि अपनी लालसा को व्यक्त करता है। आर ही एक्सप्रेसेस हिज प्रेयर, अथवा वह अपनी प्रार्थना को प्रस्तुत करता है। मेड टू ए पर्सनिफाइड थिंग, जो किसी मानवीकृत वस्तुओं के लिए की जाती है। तो चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपको अगला टॉपिक पढ़ा जाएगा, एपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।